फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2023 में मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं रिगार्डिंग पर्सनल इनकम टैक्स। उसमें वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट वाज स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम। मतलब अभी तक न्यू टैक्स रिजीम जिन जिन लोगों ने ऑप्ट किया था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं मिलती थी, जो कि 50,000 है। पर अब उनने ये अलाउ कर दिया है कि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेंगे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 का बेनिफिट मिलेगा। बट साथ ही साथ ये भी बोला था कि इससे क्या होगा कि जिनकी भी सैलरीड इनकम या इनकम 15 lakhs से ऊपर है उनको 52,500 तक का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कंफ्यूजन ये पैदा हुआ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा या 52,500 मिलेगा इन न्यू टैक्स regime। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया और शॉर्ट में फटाफट बनाया जिससे आपको टू दी पॉइंट समझ आ जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 ही है, जो कि अब न्यू टैक्स regime में भी मिलेगा, ओल्ड टैक्स regime में तो मिलता ही था। पर अब फर्क बस इतना है कि जिन पर्सन की 15 lakhs एंड अबव है सैलरीड इनकम, उसमें जो पहले न्यू टैक्स regime के हिसाब से जब हम टैक्स कैलकुलेट करते थे और अब जो नया स्लैब है न्यू टैक्स regime में, उसके हिसाब से जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो बेनिफिट मिलेगा उस पर्सन को वो 52,500 का होगा। तो 52,500 is not the amount of standard deduction, it is the benefited amount by getting थ्रू बजट 2023। सो पहले जो न्यू टैक्स regime का टैक्स स्लैब था वो था अप टू 2,50,000 नील रेट से था। 2,50,000 के अबव 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% से टैक्स लगता था, जो कि 12,500 था। देन 5 लाख से 7,50,000 तक 10% से टैक्स लगता था। 7,50,000 से लेके 10 लाख तक की अगर इनकम है तो 15% से टैक्स लगता था। और 10 lakhs अबव है इनकम अप टू 12,50,000 तक है तो 20% से टैक्स लगता था। और 12,50,000 से ज्यादा 15 lakhs तक अगर आपकी इनकम है तो 25% से लगता था। तो जो नंबर ऑफ स्लैब है वो आपके यहाँ पर 7 थे। अब इस स्लैब को कम करके 6 कर दिया है। अब जो न्यू टैक्स regime के टैक्स स्लैब है वो सिर्फ 6 है। और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो 3 लाख कर दिया है। 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, 9 लाख से 12 लाख तक 15% से टैक्स लगेगा, 12 लाख से 15 लाख तक 20% लगेगा, और 15 लाख से अबव अगर आपकी इनकम है तो 30% से लगेगा। उसी के साइड बाय में मैंने आपको टैक्स अमाउंट भी बता दिया कि कितना कितना लगेगा डिफरेंशियल अमाउंट। तो अगर हम 15,50,000 अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम है तो न्यू टैक्स regime में जो प्रीवियस टैक्स स्लैब है उसके साथ अगर कंप्यूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलता था। देन उसके बाद एटीसी का डिडक्शन भी नहीं मिलता था। तो जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो बनती थी 2,25,500 की बनती थी। अब हम न्यू टैक्स regime में नए स्लैब के साथ जब टैक्स कंप्यूट करेंगे ऑन द सेम इनकम अमाउंट दैट इज 15,50,000, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 50,000 का, और जो टोटल इनकम बन जाएगी वो 15 लाख बन जाएगी। या 15 लाख में जो टैक्स बनेगा वो 1,50,000 तक ही बनेगा। तो न्यू टैक्स regime में जो न्यू स्लैब आए हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है पर्सन को। तो जो नेट बेनिफिट है वो हमारा 52,500 का मिलेगा। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ 52,500। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट ही 52,500 कर दिया है। 50,000 ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन, भले आपकी इनकम कम है या 15 लाख से ज्यादा है, 7 लाख है, 10 लाख है, कोई सी भी इनकम हो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही मिलेगा और न्यू टैक्स regime में भी मिलेगा फ्रॉम 1 April 2023। होप आपको ये क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।